अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवैवास्मि ना जीवामि त्वया बिना इति विज्ञाय राधिके त्वं नय मां चरणान्तिके। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम ग्रंथ राशि जैव धर्म तदीय रचयिता सच्चिदानंद भक्तिविनोद ठाकुर के श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतुकी कृपा की प्रार्थना करती हूँ। मैं मदीय गुरु पद्म परमाराध्यतम युगाचार्य जगत वरेण्य प्रपूज्य चरण नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतर श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोसाई महाराज मदीय शिक्षा गुरु पद्म रूपानुगाचार्य वार्य नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतर श्रीमद भक्ति वेदांत श्री बावन गोसाई महाराज के अभय चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतुकी कृपा की भिक्षा करती हूँ। मैं उपस्थित श्रोता मंडली वैष्णवी सभी को यथा योग्य वंदन अभिवादन दंडवत प्रणाम करती हूँ। तो कल के चैप्टर से हमें ये समझ में आया कि हमें भावना करनी है कि हम कोई गोपी हैं, हम किसी की विवाहिता हैं, कृष्ण हमारे उपपति हैं और दुर्लभता होते हुए, वामता होते हुए, निवारणता होते हुए, भय होते हुए भी हमें उनके साथ मिलने जाना है। और ये जो भाव है ये संसार का सर्वश्रेष्ठ भाव है और जब तक इस भाव की प्राप्ति नहीं होती वो साधना रहती है, उसको सिद्धावस्था नहीं कह सकते। तो ये जो हमारी साधना चल रही है या कल जो हमने पढ़ा उससे और भी अधिक प्रारंभ हुई होगी और जो बहुत ही भजनशील होंगे, भजन परायण होंगे, बहुत जल्दी उनका मंजरी स्वरूप प्रकट भी हो जाएगा। मंजरी स्वरूप कितने ही प्रकार से प्रकट होता है। हृदय में आवाज आ जाती है तू ये मंजरी है, या फिर कभी सामने लिखा दिखाई देता है। कितनी ही प्रकार से जैसे जैसे भजन बढ़ता जाएगा हृदय में अनुभूति हो जाएगी कि तुम ये मंजरी हो, तुम्हारा ये ग्रुप है, तुम किस यूथ में रहते हो, यूथ मतलब ग्रुप, तुम किस दल की हो। तो इस तरह से जो परोढ़ा है, किसी की विवाहिता है, उसकी सास भी है, उसकी ननद भी है, हजारों जटिलाएं कुटिलाएं हो जाती हैं उसके लिए रोक लगाने के लिए और उसके हृदय में कृष्ण से मिलने के लिए। तो अर्थात रोम रोम में भगवान श्री कृष्ण से मिलने की इच्छा जागृत हो जाती है। तो इन्हीं सब लीलाओं से पढ़ करके हमारे हृदय में एक लोभ जागृत हुआ है। ये लोभमयी जो श्रद्धा है यही साधन का बल है। जो बल है ये लोभ है। मेरा ऐसा कब होगा, मेरा ऐसा किस दिन होगा जरूर। मेरे को जो बताया गया है संसार की आसक्ति हट जाएगी, कल्मश हट जाएगा। आसक्ति तो हटानी पड़ेगी भाई। अरे इतने सब कुछ राज छोड़कर हरिहर क्षेत्र में भरत रह रहे थे, उसके बावजूद सब कुछ छोड़ छाड़ करके आ गए पुलस्त्य आश्रम में और वहां पर देखा एक हिरण में आसक्ति हो गई। उनका सबसे अच्छा भाव ये रहा कि वो जात स्मर हुए। जात स्मर का अर्थ है जो किसी भी जन्म में अपने पिछले जन्म को नहीं भूलता। तो जात स्मर थे। मृग में उनकी आसक्ति हुई, मृग बनकर रहे। मृग के बाद फिर भी उनका जब ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ तो मृग की आसक्ति को भूले नहीं
और इसीलिए घर परिवार में माता पिता ने बहुत चाहा कि ये पढ़ लिख जाए, लेकिन उन्होंने कहा कहाँ पढ़ूंगा लिखूंगा, फिर इतने सारे कर्म दोष मेरे हो जाएंगे, क्योंकि उनके भाई कार्मिक पंडित थे, यहाँ वहाँ कर्म कांड से पैसा कमाते थे, वो ऐसा जीवन जीना नहीं चाहते थे। फिर भाइयों ने उनको खेत में लगा दिया, लग गए, चलेगा। भाभी बहुत उनको दुत्कारती थी कि कुछ कमाता नहीं है, खाने को चाहिए, भैया भी अपमान करते थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, बहरे हो गए, गूंगे हो गए, जवाब नहीं देते थे। ये भक्ति मार्ग की साधना है। इसमें जानबूझ करके सुनना है, लेकिन मान और अपमान के चक्कर में पड़े रहेंगे तो भजन कब होगा। दुख और सुख के लिए सोचते रहे तो भजन कब होगा। इच्छाओं को पालते रहे तो भजन कब होगा। बहुत सारी चीजों को हम अपने हृदय में पाले बैठे रहते हैं, इसलिए भजन होता ही नहीं है। इसलिए हमारे जो शास्त्र है वो कह देते हैं कि भैया करोड़ों जन्म लेने पड़ेंगे, क्योंकि जो चीजें हम करोड़ों जन्म से करते चले आ रहे हैं उसी के फेर से हम निकल नहीं पा रहे। तो भगवान कहते हैं कि तुम द्वंद्व अतीत हो जाओ, सुख दुख से दूर चले जाओ, शोक मोह से दूर चले जाओ, मान अपमान से दूर चले जाओ, लाभ हानि से दूर चले जाओ। जो हो रहा है कृष्ण की इच्छा से हो रहा है, और होना तो है, क्योंकि अंदर में जो अनिरुद्ध भगवान, क्षीरोदशाई भगवान हमारे अंतर्यामी रूप में बनकर बैठे हैं, उनको हमारे करोड़ों जन्म का मालूम है, वो देख रहे हैं और हम भोग रहे हैं। जिस दिन हमारे अंदर भोग बुद्धि नष्ट हो जाएगी कि मुझे सुख मिल रहा है या दुख मिल रहा है, तो उस समय हम उनके समकक्ष हो जाएंगे, और उसी समय ऐसी अवस्था होगी कि हमें अपने शुद्ध स्वरूप अर्थात मंजरी स्वरूप का आभास और उसके बाद पता परिचय मिलने लगेगा। तो ऐसी स्थिति तक हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम कितने जन्मों से, मनुष्य का सबसे अच्छा समय होता है जब वो अपने आप को ठीक से समझता है, जब वो ये समझता है कि मैं दूसरों के लिए नहीं, और जब मनुष्य दूसरों के लिए जीता है तो कई सारे नरक उसके सामने रहते हैं, कई सारे नरक। यदि वो कोई भागवत भी कर रहा है और उसमें उसकी यह भावना रही कि मेरी वाली भागवत सबसे अच्छी होगी, ये दम्भ हो गया, तो भागवत का फल तो कुछ नहीं मिलेगा, उल्टा सूची पत्र नामक नरक मिल जाएगा, जिसमें जरा भी दम्भ रहा हो। अब की बार उन्होंने 51 कलश की यात्रा निकाली, हम 101 कलश की यात्रा निकालेंगे। उसी समय भागवत आप पढ़िए, नरक में पढ़िए, इंसान की गति अगति जो होती है तो बड़ी दुर्गति हो जाती है बजाय फल देने के। हमारा ड्रेस कोड ये होगा, सबको ये पहनना है, ये सब भागवत में दोष हैं। तो दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, मनुष्य जब अपने लिए जिएगा तब उसकी साधना सिद्ध होगी, है ना। सब गुरुदेव के लिए सुनते हैं कि कितने ही वर्ष वो गिरिराज जी रहे थे, वहां परिक्रमा दिया करते थे, साधना करते थे। रोटी मिल रही है तो ठीक है, नहीं मिल रही है तो ठीक है, चलो ऐसी अवस्था में भी वो निष्प्रह रहे। आकर के बोले मैंने अपने परिवार की, अपनी बेटियों की, माँ की, पत्नी की सारी ममता आपके चरणों में दे दिया गुरुदेव, अब आप जैसा रखेंगे मैं रहूंगा। ये भावना थी। बाण गोसाई महाराज पूरा की पूरा समर्पण कर दिए। 10 वर्ष के थे, बड़े बड़े संत महात्मा, उस समय सीवर लाइन नहीं थी, किसी गमले में बस वो लोग टट्टी मल मूत्र छोड़ जाएं और वो सिर पे रख करके चले जाएं। ऐसा व्यक्ति नित्य जगत की राग मंजरी है। तो संसार में जब तक कहते हैं कि जब तक मटकी झाड़ू लगाना नहीं सीखोगे तब तक ऊपर नहीं पहुंचोगे, लेकिन हमारे अंदर दैन्य आता ही नहीं है। हम किसी को भी नहीं छोड़ते दम्भ दिखाने में। ये शरीर का दम्भ है, आत्मा का क्या दम्भ है? अभी तो कल बता दिया, आत्मा ना तो स्त्री है ना पुरुष है, कुछ भी नहीं है। फिर उसके लिए इतने सारे हम पाप कर्म क्यों करते हैं? हम सबको भूलना होगा, इन सबको निकाल देना होगा, अपने सही स्वरूप को पहचानना होगा। लेकिन ये सही स्वरूप एक दिन में नहीं आ जाएगा, एक जन्म में भी नहीं आएगा। हाँ, तैयारी जरूर करनी होगी। तैयारी में पीछे मत हटना, कभी भी पीछे मत हटना, एकदम तत्पर हो जाओ कमर कसकर। मैं भी ऐसी साधना करूंगा, मैं दूसरों के लिए नहीं, अपनी साधना के लिए इस जगत में आई हूँ या आया हूँ। अब और नहीं, अब अगला जन्म और नहीं, अब मैया का पेट और नहीं, अब टट्टी के सामने और नहीं, बहुत हो गया, बहुत हो गया। कैसा ये जीवन है। तो उस समय फिर
किशोरी जी और भगवान श्याम सुंदर फिर दया करते हैं। यहाँ पर बैठे बैठे भगवान पहचान लेते हैं कि इस जीव की अब कौन सी गति होनी है, तो ऊर्ध्व लोकों में वो गति होती है, नहीं तो फिर नीचे के लोकों में जाओ। नरक भी कहाँ है? इसी ब्रह्मांड में। स्वर्ग भी कहाँ है? इसी ब्रह्मांड में। ब्रह्मांड से ऊपर तो बिरजा नदी है, वहाँ तो जीव बहुत कम जाते हैं, हार्डली कोई जाता है। वहाँ पे देखो तो सब नरक भरे हुए हैं, भरे ही पड़े हुए हैं। 27 प्रकार के नरक हैं। नीचे चले जाओ, पाताल है। पाताल दक्षिण दिशा में संयमनीपुरी है, वहाँ यमराज बैठे हैं, उनके यमदूत सबके प्राण निकाल के लाते हैं और सीधे ऐसे करके फेंकते हैं। जा, किसी एक व्यक्ति को भी हमने जरा सा भी कष्ट दिया, जीते जी हमारी वजह से उसको दुख हुआ किसी भी प्रकार का, तो जीते जी तो होता ही है, हमारे मरने के बाद भी उसको इस तरह से फेंका जाता है। और फिर जब वापस इस जन्म में आता है तो कितने ही लोग देखो अंधे जाने क्या क्या बन बन कर आते हैं, क्योंकि पाप कर्म खत्म नहीं हुआ। इसलिए मत करो, दूसरों के साथ कुछ भी मत करो, समेट लो कछुए की तरह। कहीं कुछ भी हो रहा हो, अपने शांत रहो, बस अपना अपन ये माला है, यही हमारा बल है, यही हमारे हाथ में राधा कृष्ण है, यही सखियां हैं, इनको लेकर के चलो तो अच्छा जीवन जी जाओगे, नहीं तो फिर लख 84। तो ये जो साधना है, ये बहुत ऊपर की साधना बताई। और वहां पर अब प्रश्न कर रहे हैं कि जो परोड़ा है, विवाहिता है, उसका महात्म क्या है। तो वो बता रहे हैं कि जब परोड़ा ब्रज गोपियों के हृदय में कृष्ण संभोग की लालसा उत्पन्न होती है, कृष्ण से मिलन की लालसा उत्पन्न होती है, तब वे स्वभावतः सर्वातिशायनी शोभा और सद्गुण वैभव की खान हो जाती हैं। वाह, क्या बात कही है। जिस समय कृष्ण से मिलन की इच्छा जागृत हुई, उस समय गोपी की बड़ी अधिक शोभा हो जाती है, वो तो फिर सर्वाधिक सुंदरी बन जाती है, सारे गुणों की खान बन जाती है। सद्गुण का वैभव, यानी कि धन का वैभव नहीं, गुणों का वैभव, बड़ी साध्वी हो जाती है। क्यों? वो कृष्ण के अतिरिक्त और किसी को नहीं जानती। यही मनुष्य का सबसे अच्छा ऑपुलेंस, ऐश्वर्य, वैभव, संपत्ति यही है कि कृष्ण प्रेम उसके पास है, कृष्ण मिलन की इच्छा उसके पास है। अब अन्याभिलाषित शून्यम, हर प्रकार की अभिलाषाएं दूर हो गई, एक ही लालसा है, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, और कुछ नहीं है। प्रेम सौंदर्य से मंडित हो जाती है। और कौन सी सुंदरता से सज जाती है? प्रेम रूपी सौंदर्य से। प्रेम, जैसे हनुमान जी के रोम रोम में राम राम बसे हैं, इसी प्रकार इनके अंग अंग में कृष्ण। तो राधा जी के जितने भी आभरण हैं, वो क्या है? कृष्ण के प्रेम ही है। उनका नीचे का होठ, उनकी लज्जा है, जिसको श्री कृष्ण बड़े आकर्षित हो जाते हैं। उनकी आंख है, उनकी चितवन, राधा जी का सब कुछ कृष्णमय है, कृष्ण ही प्राण हो जाते हैं। और ऐसा जब प्रेम देखते हैं भगवान, तो भक्त भी उनके प्राण हो जाते हैं। फिर वो भगे चले आते हैं, फिर कहाँ रहते हैं? कृष्ण प्राणमयी राधा, राधा प्राणमयो हरि, जीवने निधने नित्यम, राधा कृष्ण गतिर्ममा। दोनों एक दूसरे के प्राण बन जाते हैं। ये भक्त की स्थिति होती है। कृष्ण गे स्थितो राधा, राधा गे स्थितो हरि, जीवने निधने नित्यम, राधा कृष्ण गतिर्ममा। कृष्ण के चित्त रूपी घर में राधा रहती हैं और राधा जी के चित्त रूपी घर में भगवान श्री कृष्ण वास करते हैं। जीवन में, मरण में मुझे नहीं पता, मुझे मरने के बाद भगवान कहाँ डालेंगे, कहीं भी डालें, लेकिन उनके प्रति जो प्रेम है वो मेरा एक क्षण के लिए भी मैं भूलूं नहीं। गोविंद, मेरी यही प्रार्थना है, कभी मैं आपका नाम कभी ना भूलूं। इसलिए गुरुजी अक्सर गुरुजी के लेक्चर्स में आप सुनिए, हमेशा गवाते रहते थे कि तुम लोग कोई भी काम कर रहे हो, गोविंद दामोदर माधव जैसे गोपियाँ याद करती रहती थी और जैसे यशोदा जी याद करती रहती है, इसी प्रकार से भगवान के नामों का चिंतन करो। स्पेशली राधा जी के साथ जब सुबह उठे सब जय जयकार हो गई,
तो फटाफट मंदिर के सप्त देवालय में पहुंच जाओ। राधा गोविंद देव की जय, राधा गोपीनाथ की जय, राधा रमन लाल जी की जय, राधा गोकुलानंद जी की जय, राधा दामोदर की जय, राधा श्याम सुंदर की जय, राधा मदन मोहन की जय, राधा माधव की जय, राधा दामोदर की जय, अनेकों प्रकार के, स्वरूप दामोदर की जय, राय रामानंद की जय। इस प्रकार से हम क्यों याद कर रहे हैं? रघुनाथ दास गोस्वामी की जय। जय हो। आपने इतना सारा वैभव और इतनी सुंदरी पत्नी को तिलांजलि देकर भगवान श्री कृष्ण का भजन किया, मुझ पर भी कृपा करो। यही छह गोसाई करे चरण बंदन, जहाँ है ते विघ्न नाश अभिष्ट पूरण। इन छह गोसाइयों के चरणों में वंदना करो, जहाँ भजन के जितने भी विघ्न बाधा है सब दूर हो जाएंगे। ए छह गुसाई जबे ब्रजे के लाबास, राधा कृष्ण नित्य लीला करीला प्रकाश। जहाँ पर ये छह गोसाई रहेंगे वहाँ पर राधा कृष्ण की नित्य लीला प्रकाशित होंगी। अर्थात इन छह गोसाइयों की जब हम वंदना करेंगे तब राधा कृष्ण की नित्य लीला। तो हमें भगवान देखने तो हैं, किसकी दृष्टि से? जिन्होंने भगवान को अनुभव किया है, जो रियलाइज सोल है, उन्होंने कैसे भजन किया, हमें उनको फॉलो करना होगा। और ऊंचे ऐसे लोगों को फॉलो करो जिनको भगवान का रियलाइजेशन हुआ है। वाचालता भजन नहीं है। मैंने बहुत अच्छा लेक्चर दे दिया, बहुत अच्छा बोल दिया और मैं भजन सिद्ध हो गई, ऐसा कभी नहीं है, कभी भी नहीं है। भजन का अचीवमेंट जब होगा जब जिन्होंने सिद्धियां प्राप्त कर ली हैं हम उनको फॉलो करेंगे। तो ये छह गोसाई हैं, अद्वैताचार्य है, राय रामानंद, स्वरूप दामोदर। ये इन लोगों ने कैसे, उन लोगों की बातचीत हुई कैसे, तो चैतन्य महाप्रभु है ना, किस तरह से भजन किया, कहाँ जाऊं कहाँ पाऊं, सिर फोड़ रहे हैं। नरोत्तम ठाकुर देखो, पाषाणे कुटीव माथा अनिले पशी मैं, और ये सब विरह में कहाँ, विरह में कितना रघुनाथ दास गोस्वामी कह रहे हैं, ये राधा कुंड मुझे व्याघ्र की भांति निगल जाएगा, ऐसा विरह हम लोग पालन करते हैं ना। विरह दिवस, हैप्पीनेस डे, डिसहैप्पीनेस डे, और विरह में दो आंसू भी नहीं निकलते। आज यदि आप होते तो आपके दर्शन तो होते, आपके चरणों में प्रणाम तो कर लेता। दर्शन भी किस लिए जाओगे? मूर्ति दर्शन करने नहीं। आज भगवान ने क्या ड्रेस पहनी है, आभूषण पहने, ये तो भाई है, अंदर के दर्शन। ठाकुर जी ऐसा तो कुछ मेरे लिए कर दो कि आपकी दृष्टि मुझ पर भी पड़े, मुझ में भी ऐसी भजन भावना जगा दो, मुझ में भी ऐसी भजन भावना जगा दो, मेरा भजन आपको आकर्षित कर सके। ये तो भजन है। भाई भाई से क्या होता? गुरुदेव कहते थे परिक्रमा कौन करता है? गुरुजी कहते थे कि मेरे गुरुदेव कहते हैं परिक्रमा बस हम करते हैं, बाकी सब श्रम करते हैं। परिक्रमा में गए, यहाँ वहाँ देखा ऐसी सड़क हो रही है, सब वृक्ष सूख गए और वहाँ पे जाकर के गरीबों को दान देने में लग गए, वो सब वहाँ पे ऐसा हो रहा है, वो सब नहीं, ऐसे नहीं करना है। सनातन गोसाई पाद ने कैसे परिक्रमा की थी, कैसे चक्लेश्वर महादेव उन पर कृपा कर रहे हैं, कैसे गोवर्धन पर्वत में, वहाँ देखो मानसी गंगा में थोड़े से गिरिराज पर्वत है, वहाँ भी अपना स्वरूप दिखा रहे हैं। क्यों राधा कुंड की तरफ गिरिराज जी नहीं है? क्यों वहाँ पे झुक गए राधा जी के आगे? वहाँ तो गिरिराज जी अपना प्रदर्शन नहीं कर पा रहे, तो गिरिराज सखी बन करके रह रहे राधा कुंड में। ऐसे सुंदर सुंदर भावों से परिक्रमा करना, ये परिक्रमा नहीं है ऊपर से। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? स्तुति स्तवन पढ़ने चाहिए। और जो अष्टक दिए हुए हैं उनको हम पढ़ते तो हैं अष्टकों को, लेकिन उनके नीचे जो अर्थ लिखे हैं उनको भी पढ़ो, तो ये सब साधनाएं सिद्ध होंगी। तो जो विवाहिता गोपियां हैं वो प्रेम सौंदर्य से मंडित हो जाती हैं। लक्ष्मी आदि शक्तियों से भी बढ़कर उनका रस माधुर्य अधिक होता है। उनके आगे लक्ष्मी की कांति भी फीकी हो जाती है। क्यों? तो इनमें तीन चीजें बताई, प्रेम बढ़ जाता है, रस बढ़ जाता है, सद्गुण बढ़ जाते हैं। तो जिस गोपी में भगवान से मिलने की भावना आ गई तो उसमें कौन कौन सी चीजें बढ़ गई? सद्गुण बढ़ गए, प्रेम सौंदर्य बढ़ गया और रस माधुर्य बढ़ गया। उसका हृदय एकदम कोमल हो जाता है। विजय कह रहे हैं ये ब्रज सुंदरियां कितने प्रकार की होती हैं? तो उन्होंने बताया ये 3 प्रकार की होती हैं, साधन परा, देवी और नित्य प्रिया।
तो साधन परा ब्रज देवियों में से मैं भी क्या कोई भेद होता है? हाँ, साधन परा सुंदरियां 2 प्रकार की होती हैं। तो 3 भेद बताए ब्रज सुंदरियों में, साधन परा, देवियां और नित्य प्रिया। तो पहले साधन परा को ले रहे हैं कि ये भी 2 प्रकार की होती हैं, यौथिकी और यौथिकी। तो यौथिकी कौन है? जो ब्रज रस की साधना में तत्पर होकर यूथ की यूथ, झुंड की झुंड ब्रज में जन्म लेती हैं, पूरे ग्रुप के साथ आती हैं। तो अब ये समझ लो कि इस समय मानो किसी की साधना हो गई, मानो उसका स्वरूप प्रकट हो गया, साधना हो गई, स्वरूप प्रकट हो गया। और स्वरूप प्रकट होने के बाद अब वो कहाँ जाएगी? तो स्टेज हम बार बार बता रहे हैं, प्रोसेस क्या है। पहले साधन भक्ति, फिर जब अनुशीलन होने लगता है, भाव रूप अनुशीलन, चेष्टा रूप अनुशीलन, तो भाव हुआ, अनुशीलन हुआ, तो साधन सिद्धि, भाव सिद्धि, फिर प्रेमा भक्ति। प्रेमा भक्ति इतनी अधिक प्रेम हो गया, अभी बताया कि उसमें फिर क्या हो गया कि अपना स्वरूप प्रकट हो गया कि मैं इस यूथ में रहने वाली ये वाली गोपी हूँ। तो उसके बाद फिर वस्तु सिद्धि। तो उस समय भगवान श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण जिस भी ब्रह्मांड में जाएंगे इस समय, तो वहां उस गोपी को बुला लेंगे। तो इस समय जैसे कि इस समय जैसे कि इस जगत से ठाकुर जी अप्रकट गोलोक धाम में, यहाँ पे अप्रकट अवस्था में है, लेकिन कोटि ब्रह्मांडों में से वो किसी में भी तो प्रकट है, किसी में भी तो प्रकट है। तो जिसकी यहाँ पे स्वरूप सिद्धि हो गई है, वस्तु कौन? भगवान, वहाँ पे वो वस्तु सिद्धि हो जाएगी झुंड के झुंड में। तो मानो इस समय 15 लोगों का गोपी भाव सिद्ध हो गया। तो ये 15 भगवान का व्यवस्था ऐसी होगी कि ये 15 की 15 फिर उस दूसरे ब्रह्मांड में जाएंगी और गोपी बनकर के प्रकट हो जाएंगी। नायक अकेले श्री कृष्ण है। हाँ, जब उनको रास कराना होगा तब श्री कृष्ण उतने ही रूप धारण कर लेंगे और हर गोपी को अपना रास कराएंगे। ये सिस्टम है, ये व्यवस्था है। तो यौथिकी 2 प्रकार की होती है, एक मुनिगण और दूसरी उपनिषदगण। मुनिचरी गोपियां और उपनिषदचरी गोपियां, इसको स्पष्ट करेंगे। तो कैसे, किन किन मुनियों ने ब्रज में गोपी जन्म ग्रहण किया था? अब भैया हो गई बात। अब कोई तो कहता है अरे गोपियों ने क्या साधना की थी, वो तो ना पढ़ी थी, ना लिखी थी, ना कुछ नहीं किया था उन्होंने, तो क्या? अरे वो साधना करके आई है, इसलिए तुम लोग बड़ी जल्दी कंपैरिजन कर लेते हो, ये ऐसी है वो ऐसी है। मेरे साथ भी कंपैरिजन कर लेते हो, किसी को भी नहीं बख्शते हो। कंपैरिजन मत करो किसी का किसी के साथ। वो मुनि थे। तो कौन कौन से मुनि हैं? देखिए ध्यान से। जो मुनि गोपाल के उपासक थे, भगवान श्री कृष्ण के उपासक थे, परंतु सिद्धि प्राप्त नहीं कर सके थे, उन्होंने त्रेता युग में रामचंद्र का सौंदर्य देखकर अपने अभिष्ट साधन का प्रयत्न किया था। भगवान श्री राम का सौंदर्य देखा तो उन्होंने कहा कि हमारा अभिष्ट साधन आपके साथ हम मिलन करना चाहते हैं। तो भगवान राम ने कहा तुम गोपी बनकर आओ, मैं कृष्ण बनकर आऊंगा। वे ही गोपी भाव ग्रहण कर ब्रज में गोपियों के रूप में जन्मे थे। तो ये हो गई मुनिचरी गोपियां। तो कितने 60,000 वर्षों तक भगवान श्री राम भी कितने हजार वर्षों तक रहे, उसके पहले से उनकी तपस्या चल रही थी त्रेता युग में। तो उसका उल्लेख पद्म पुराण में पाया जाता है और बृहद वामन पुराण के अनुसार उनमें से किसी किसी ने, सबने नहीं, रास के प्रारंभ में सिद्धि पाई थी। तो विजय, अच्छा अब उपनिषद का भी बता दीजिए। ये जो उपनिषद है, श्वेताक्षर उपनिषद है, मंडूक उपनिषद है, मांडूक्य उपनिषद है, बृहदारण्यक उपनिषद है, छांदोग्य उपनिषद है,
कठोपनिषद है, ईशावास्य उपनिषद है, ये सब जो उपनिषद है ये कैसे गोपी बन गए? उपनिषदों में ब्रह्म विद्या है, उपनिषदों में तो ब्रह्म विद्या है। उसके बाद फिर कृष्ण का तो बता रहे हैं उपनिषदों ने किस प्रकार ब्रज में गोपी जन्म प्राप्त किया था कि अतिशय सूक्ष्मदर्शी माँ उपनिषद गण गोपियों का सौभाग्य दर्शन कर बड़े विस्मित हुए थे। गोपियों का सौभाग्य देखा, उनको देखकर गोपियां बड़ी सौभाग्यशाली हैं। कृष्ण उन पर रीझ रीझ जाते हैं। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हुजाहि निरंतर गावे, ताहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सो वेद बतावे, नारद से शुक व्यास रटे पचिहारे तऊ पार न पावे, ताहि अहिर की छोहरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावे, छछिया भर छाछ पे नाच नचावे, छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। शंकर ब्रह्मा इत्यादि जिनका पार नहीं पा सकते, कहते वो अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद है। नारद जी से व्यास तक बार बार उनको ढूंढने का प्रयास करते हैं, कोई उनका पता नहीं लगा सकता। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को जो गोपियां हैं छछिया पर छाछ पे, कृष्ण नाच के तो दिखाओ। क्यों ऐसा हुआ? इतनी तपस्या करके आ गई, अब प्रेम की संपत्ति लेकर आई है। प्रेम की संपत्ति जिसके आगे ठाकुर जी रीझ रीझ जाते हैं, पैरों में पड़ जाते हैं। ब्रह्म में ढूंढियो पुराणन गायन, वेद ऋचा सुन चौगुने चायन, देखियो सुनियो कब होना कि तू वह कैसे स्वरूप और कैसे सुभायन, हेरत हेरत हार पर रस खान बतायो न लोग लुगायन, देखो दूरियो वह कुंज कुटीर में बैठो पलोटत राधिका पायन, बैठो पलोटत राधिका पायन, बैठो पलोटत राधिका पायन। ब्रह्म में ढूंढा नहीं मिला, पुराणों में ढूंढा नहीं मिले, वेदों में नहीं, वेद के मंत्रों में ऋचाओं में नहीं मिले। कैसे स्वरूप है, कैसा उसका स्वभाव है, कुछ बता नहीं रहा है कोई हमें। बहुत लोगों से पूछा, रसखान जब एक छोटा सा भगवान श्री कृष्ण का चित्र कहीं देख लिया रसखान ने किसी की दुकान पर, जो वहां पे अपना किराने का सामान लेने जाते थे, ये किसकी मूर्त है? और उसने कहा ये कहाँ समझेगा, मुसलमान है। अरे बच्चा बड़ा सुंदर है। फिर एक दिन आगे, इस बच्चे के पैरों में जूती नहीं है। अच्छा, तो एक दिन जूती लेकर के आगे कि जिसका बच्चा है मेरी तरफ से जूती पहना देना। तो वो क्या जवाब दे? अच्छा कहाँ? बोले मुझे मालूम नहीं कहाँ रहता है, मेरे पास तो इसका फोटो है बस। अच्छा, कि वृंदावन में रहता है क्या? तो बस वृंदावन चले गए रसखान और वहां जाकर के पूछ रहे हैं वह कैसे स्वरूप और कैसे सुभायन, देखो दुर्योधन कुंज कुटीर में बैठो पलोटत राधिका पायन। तब वृंदावन में जा के पूछ रहे हैं कि श्याम कहाँ रहता है उषा। अरे वृंदावन में तो हर बालक का नाम श्याम है, तुम्हें क्या बताएं हम, कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। अचानक भगवान ने उनको स्फूर्ति दी हृदय में, तो अपने सौंदर्य से उनको आकर्षित कर लिया। तो वहां पे कहा है राधा जी के क्यों पड़े हैं राधा जी के चरणों में, अहम भक्त पराधिका। मैं क्या करूं? तो एक बात बताओ कृष्ण, आप तो समदर्शी हो, सबको समान देखने वाले, फिर आपका ये पक्षपातित्व तो क्यों है? वेदांत में बता रही हूँ। तो कृष्ण कह रहे हैं पक्षपात नहीं है, ये राक्षस मेरे भक्तों को खा खा जाते हैं। संसार के दुष्ट लोग मेरे भक्तों को बड़ा कष्ट देते हैं। यदि इन भक्तों से मैं प्रेम नहीं करूं तो क्या राक्षसों से करूं? इसको पक्षपात मत समझो, ये भक्त वात्सल्य मेरा गुण है। मैं ज्ञानी वात्सल्य नहीं हूं, मैं कर्म वत्सलता भी नहीं रखता। भक्त मेरे प्राण है। गोविंद कहे मम वैष्णव प्राण, और गोविंद वैष्णव हृदय मोर विश्राम, वैष्णवों के हृदय में मैं रुकता हूँ। अब कहाँ अनंत सुख पावो, मुझे और कहाँ अनंत सुख है? भगवान श्री कृष्ण के चरणन में भरोसा और दृढ़ चरणन को। सूरदास जी अंधे होते हैं, कुएं में भी गिर जाते हैं, फिर भी कहते नहीं, मुझे इन चरणों का दृढ़ विश्वास है। तो इस तरह से जो भगवान की महिमा है उसको समझकर, सोचकर, और किस तरह से किशोरी जी की महिमा है
उसको समझ करके फिर हमें भक्ति लाइन में आगे बढ़ना है, तभी तो अनुभूतियां होंगी। तो इस समय जहाँ पे कृष्ण जन्म लिए हैं, प्रकट हुए हैं, वहां पर हम पहुंच जाएंगे यदि हमारी मंजरी रूप की सिद्धि इस जन्म में हो जाती है तो। नहीं तो अगला जन्म भगवान कहाँ डालेंगे क्या मालूम। उपनिषद का बताया तो गोपियों का सौभाग्य दर्शन कर बड़े विस्मित हुए थे उपनिषद। उन्होंने श्रद्धा पूर्वक कठोर तप किया और ब्रज में गोपी जन्म प्राप्त किया था। हमसे तो इतना भी कठोर तप नहीं हुआ, साधन करने बैठ रहे हैं, हरे कृष्णा, फोन की घंटी बज गई, अरे फोन आए देखो तो देखो किसका है, अच्छा उनसे तो बाद में बात कर लेंगे, अच्छा इनका, अरे इनसे तो बड़ा इम्पोर्टेंट काम है हमारा। कहाँ है रुचि, कहाँ है आसक्ति? क्यों ये सब फोन हमारे गुरु वर्गों को डिस्टर्ब नहीं करते? फोन रखते तक नहीं है अपने पास। हम लोग पग पग पे हार जाते हैं, अपनी भावनाओं से, अपनी कामनाओं से, अपनी वासनाओं से हम लोग हार जाते हैं। क्या हम साधन करेंगे? अच्छा ये तो होगी यौथी की, झुंड की झुंड आती है। अब अयौथी की कौन है इसको भी समझ लो। जो गोपी भाव के प्रति अत्यंत आसक्त होकर, क्योंकि भगवान भाव के भूखे हैं, लेकिन मधुर रस की साधना किससे है? गोपी भाव। तो गोपियों ने जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण को पाया है उस तरह से हम जाएंगे। तो हम अत्यंत आसक्ति हमारी गोपी भाव में हो गई, उत्कंठा पूर्वक अपने स्वाभाविक अनुराग द्वारा साधन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण से हमारा स्वाभाविक प्रेम है। उद्धव के समझाने पर समझी क्या? उधो तुम भय बोरे, पाती लेके आए दौरे, जोग कहाँ राखे जहाँ रोम रोम शाम है। श्याम तन श्याम मन, श्याम ही हमारो धन, उधो आठो याम हमें, श्याम ही सो काम है। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण से, तन से, मन से, वचन से, शरीर से मैं किसी और के लिए नहीं पैदा हुई हूँ। संसार के ये सभी लोग शव है, शव। सरस्वती प्रभुपाद कह रहे हैं, जो भजन नहीं करता उनकी सेवाओं के लिए मेरा जन्म नहीं हुआ है। मन में मैं भगवान के अतिरिक्त और कोई विचार नहीं करूंगी, और वचन से भी कृष्ण की कथा ही कहूंगी, और कानों से भी कृष्ण की कथा ही सुनूंगी। तभी हमारा श्रवण सार्थक होगा, तभी हमारा स्मरण सार्थक होगा। कथा यहाँ सुनी वहां भूले, काम खत्म, तो फिर कैसे होगा? स्वाभाविक प्रेम हो, नस नस में, खून के रोम रोम में, मेरे जीवन का जो कतरा कतरा है मेरे खून को कृष्ण के लिए ही है। बड़ा कष्ट देते हैं? नहीं, कष्ट नहीं देते वो मुझे। प्रेम संपुट में सखियां कह रही है किशोरी जी से, कितना रास में तुझे कष्ट दिया। नहीं, वो और अपने तो प्रेम पूर्वक शासन करते हैं। देख, तेरे अंदर ये भावनाएं बहुत थी, चल मैं इस व्यक्ति को हटा देता हूँ, इससे तेरे अंदर का ये भाव खत्म हो जाएगा। तेरे अंदर धन की लालसा बहुत थी, ज्यादा धन का क्या करेगी, इतने से तेरा काम चल रहा है, इतना ही तेरे को दूंगा, तेरा काम चल जाएगा। तेरे अंदर ईर्ष्या की भावना बहुत थी, चल मैं तेरे जीवन से लोगों को हटा देता हूँ, तेरी ईर्ष्या की भावना ही खत्म हो जाएगी। और हम कुछ और सोच रहे हैं, और भगवान हमारे लिए मंगल ही मंगल कर रहे हैं। यदि सच्चे कृष्ण के भक्त हैं तो कृष्ण मंगल नहीं किया तो उनके लिए इतना सारा साहित्य, इतने पुराण, उपनिषद, वेद, इतने भक्त, इतने आचार्य, इतने वैष्णव पैदा ही क्यों हुए? क्यों इतना सारा जाल फैला है? क्यों स्वामी महाराज ने एक ही करताल की ध्वनि से सारे विश्व को हिला डाला? कृष्ण नाम ही तो है। स्वाभाविक अनुराग द्वारा साधन करते हैं। वे प्राचीना और नवीना भेद से दो प्रकार की अयौथी के नाम से प्रसिद्ध हैं। प्राचीन अयौथिकी, और यानी जिसका यूथ नहीं है, झुंड नहीं है, अर्थात
कोई कोई अकेली भी करती है और कोई कोई 2 या 3 अथवा और भी अधिक एक साथ जन्म लेती है। तो कोई कोई अकेली भी लेती है। तो यौ थी कि कोई कोई झुंड में आती है, जैसे कि कई सारे मुनि एक साथ बैठ गए, और कई सारे उपनिषद में कोई कोई एक साथ नहीं आए, किसी ने अकेले ने जन्म ले लिया, वो साधन सिद्ध हो गए। अब हमारे जितने भी आचार्य हैं इस समय, ये सब तो ऊपर से आए, ऊपर चले गए। ये इनमें से कोई भी साधन सिद्ध नहीं है, वो तो नित्य जगत से आए। चाहे पूज्यपाद वाम गोसाई महाराज हो, नारायण गोसाई महाराज हो, भक्ति वल्लभ तीर्थ महाराज हो, भक्ति विज्ञान भारती महाराज हो, कोई भी हो, भक्ति दत्त माधव महाराज, ये सब तो ऊपर के थे। सरस्वती प्रभुपाद के परिकर सब ऊपर से हैं। भक्ति वेदांत त्रिविक्रम गोसाई महाराज हो, ये सब ऊपर के आए हुए। लेकिन अब जो है प्रेजेंट में, तो साधन सिद्ध करके कौन कहाँ जाएगा? तो कोई अकेली, कोई 2 या 3 अथवा और भी अधिक एक साथ जन्म लेती है। प्राचीना अयोध्या की गण नित्य प्रिया गोपियों के साथ बहुत दिन पहले से ही सालों के प्राप्त किए हुए होती हैं। जो प्राचीन है, प्राचीन काल से भजन कर रहे हैं, यानी कि सिद्ध हो चुकी हैं। अयोध्या की, उनका यूथ नहीं है, बिना झुंड के भगवान की नित्य प्रिया गोपियों के साथ बहुत दिन पहले से ही सालोक्य प्राप्त किए हुए होती हैं, उसके लोक में रहती हैं। सालोक्य प्राप्त किए हुए होती हैं। देव मानव आदि योनियों में से नवीना ब्रज में आकर जन्म लेती हैं, और जिनको अभी ब्रज में सिद्धि होनी है, जहाँ भी ब्रज है इस समय, जिस भी, वो वहाँ पर जाकर जन्म लेंगी, जिनकी अभी साधन सिद्धि हुई है। और जो सिद्ध हो गई है वो उन्हीं के लोक में चली गई, गोलोक धाम में। और जिनकी अभी नवीन है, इनकी सिद्धि होनी है, जहाँ ठाकुर जी ब्रज में प्रकट हुए हैं, वो वहाँ चली जाएंगी। तो ये भी हमारा कम भाग्य नहीं है कि अभी अभी हमारे ठाकुर जी 5000 वर्ष पहले गए हैं, और इसके 500 वर्ष पहले हमारे महाप्रभु जी गए हैं, 560-570 वर्ष हुए होंगे। तो ऐसे कलयुग में हमने जन्म लिया है, वो फॉलोड बाई चैतन्य महाप्रभु है। तो भक्ति भावना का डेवलप होने का, पल्लवित होने का, पुष्पित होने की अपॉर्चुनिटीज हमारे पास ज्यादा है इस समय जिन्होंने जन्म लिया है। हमारे पास एक बहुत अच्छा गोल्डन टाइम आया था, जहाँ पर मध्वाचार्य जी भी आए, रामानुजाचार्य जी भी आए, निम्बादित्य जी भी आए, और महाप्रभु जी अपने परिकर के साथ आए। 250 वर्ष बीते ना बीते चक्रवर्ती ठाकुर आ गए, और 250 वर्ष बीते ना बीते स्वामी महाराज, नारायण गोसाई महाराज, भक्ति वल्लभ तीर्थ महाराज, भक्ति विज्ञान भारती महाराज, ये सब आ गए। तो जो हमें ये सिखा कर गए हैं, तो ये नवीन साधुओं के लिए, नवीन साधिकाओं के लिए, यहाँ पे पुरुष और स्त्री दोनों को साधिका ही माना जाएगा। तो देव मानव आदि योनियों में से नवीना गण ब्रज में आकर जन्म लेती है, और क्रमशः ये प्राचीना हो जाती है, और फिर पूर्वोक्त रूप में सालोक्य प्राप्त करती हैं, अर्थात ये भी उसी प्रकार से गोलोक धाम में चली जाती है। ठीक है, साधन पर तो मैं समझ गया। अब आपने जो देवी बताया था दूसरा उदाहरण, अब उसके विषय में भी बताइए। तो गोस्वामी बोले, जब कृष्ण स्वर्ग में अपने अंश से देव योनि में अवतरण करते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा सिस्टम चेंज है। कृष्ण ने कहा जन्म लिया देव योनि में, स्वर्ग में, अपने अंश से। तब उनकी परितुष्टि के लिए नित्य कांताओं के अंश भी वहाँ देवियों के रूप में प्रकट होते हैं। अर्थात भगवान श्री कृष्ण जब देवलोक में आते हैं, तब वहाँ पर अंश पूरा की पूरा नहीं आएंगे, क्योंकि उनका तो गोलोक धाम है। वो पूरा की पूरा ब्रज में ही रह सकती है अपनी पूरी शक्तियों के साथ। उनका जो स्वाभाविक है वो वृंदावन में ही है, इसलिए तो रथ खींचा जाता है, राधा जी के यहाँ पे ले जाया जाता है। चैतन्य महाप्रभु किस भाव से रथ खींच रहे हैं कि यहाँ पे या कौमार हरा साये भी छपा, वही कौमार को हरण करने वाली वही सब रात्रियां हैं। लेकिन मेरा यहाँ मन नहीं लगता, क्योंकि यहाँ वृंदावन नहीं है। अन्य मन मन मोर मन वृंदावन, राधा जी कहती है, औरों का मन मन होगा, मेरा मन तो वृंदावन है। तो जो गोपी भाव है वो वृंदावन में ही शांति प्राप्त करता है, स्थान प्राप्त करता है, विश्राम प्राप्त करता है। और जगह वो रहेंगी लेकिन अंश से, पूरा की पूरा नहीं।
जैसे कि गुरुदेव हैं, मथुरा वृंदावन में आग खिल खिल जाते हैं। जैसे तो गुरुजी जहाँ भी जाएंगे वही वृंदावन है। अवध कहाँ, जहाँ राम निवासी। अयोध्या कहाँ है, जहाँ भगवान श्री राम रह रहे हैं। तो ब्रज कहाँ है, जहाँ गुरुदेव रह रहे हैं। फिर भी ब्रज में जाकर के तो यहाँ पर बताया गया है कि अंश के रूप में आई वो। उनकी परितुष्टि के लिए नित्य कांताओं के अंश भी देवियों के रूप में प्रकट होते हैं। ये देवियां ही कृष्ण लीला में गोप कन्याओं के रूप में जन्म लेकर अपनी अंशनी नित्य प्रियाओं की प्राण सखियां होती हैं। तो ये देवियां, अब ध्यान रखो, जब भगवान श्री कृष्ण अवतार ले रहे थे तब क्या कहा गया, जितने भी देव देवियां हैं सब ब्रज में जन्म ग्रहण करें, भगवान अवतार लेने वाले हैं। आकाशवाणी हुई, स्वर्ग में सबने सुना और सब अंश से आ गई। अंश से क्या आ गई, इन्होंने फिर क्या किया, नित्य प्रिय गोपियों में जो इनकी अंशनी है, जिनके अंश से ये निकली है, देखिए ये देवियां ही ब्रज लीला में गोप कन्याओं के रूप में, ये गोप कन्या थी, जन्म लिया और अपनी अंशनी नित्य प्रियाओं की प्राण सखियां होती है। जिनके अंश से ये निकली हैं उनकी ये प्राण सखी बनती हैं। और स्पष्ट कर रहे हैं प्रभु कृष्ण किस समय देव योनि में अपने अंश से जन्म लेते हैं। तो बताया कृष्ण स्वांश अपने अंश रूप से, अदिति है ना, कश्यप जी की दो पत्नियां, दिति से दैत्य, हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष, और अदिति जो दिति नहीं है अर्थात देवता, अदिति के गर्भ से वामन के रूप में जन्म लेते हैं और विभिन्न अंश से देवता होते हैं अपने अंश से। तो भगवान दो अंशों से जन्म लिया, खुद के अंश से क्या बने, वामन भगवान, और विभिन्न अपने से डिफरेंट जो उनसे भिन्न है उससे वो क्या बने, देवता। विभिन्न अंश से देवता होते हैं। शिव और ब्रह्मा का मातृ गर्भ से जन्म नहीं होता। तो देवताओं में शिव और ब्रह्मा को नहीं गिनना चाहिए। शिव का जन्म अलग अलग प्रकार से बताया गया है, कल्प भेद से। किसी कल्प में वो संकर्षण के ललाट से होते हैं और किसी कल्प में ब्रह्मा जी के ललाट से भी होते हैं, भगवान के ललाट से भी होते हैं। शंकर और ब्रह्मा जी तो भगवान के नाभि कमल से होते हैं। तो शिव और ब्रह्मा का जन्म मातृ योनि से नहीं है। ब्रह्मा और शिव उन साधारण जीवों की श्रेणी में नहीं है। तो शिव और ब्रह्मा ना देवता है ना भगवान है। इसलिए कभी कभी इनको भगवान भी कहा जाता है, क्योंकि ये दोनों में अधिकार है। ये दोनों ही जन्म, स्थिति, सृष्टि, संहार दोनों ही कर सकते हैं, दोनों ही जन्म। तो जैसा कि पहले बताया गया था, शिव और ब्रह्मा में 50-50 गुण बिंदु बिंदु रूप में होते हैं, फिर भी वे विभिन्न अंश ही हैं। उनको भगवान का अंश नहीं मान लेना चाहिए, भगवान से डिफरेंट है। 50 गुण ब्रह्मा और शिव में कुछ अधिक परिमाण में होते हैं, जीवों में कम मात्रा में होते हैं, भगवान में क्वांटिटी और क्वालिटी ज्यादा होती है। क्वांटिटी सेम है, क्वालिटी ज्यादा होती है। और अधिक क्या, उनमें आंशिक रूप में 5 गुण और ज्यादा होते हैं जो साधारण जीव में नहीं पाए जाते। लेकिन कोई जीव में जैसे आवेश अवतार हो जाता है, जैसे व्यास जी हैं, व्यास जी में भगवान का आवेश अवतार है, आए वेद लिख गए, पुराण लिख गए, उपनिषद लिख गए। नारद जी भी भगवान के आवेश अवतार हैं, सनकादि भी भगवान के आवेश अवतार हैं। 5 वर्ष के बालक है चतुसन, चारों घूमते रहते हैं। तो इसलिए इन दोनों को प्रधान देवता कहा जाता है, ये मुख्य देवता हैं। गणेश और सूर्य भी उसी प्रकार होने के कारण ब्रह्म कोटि में उपासित होते हैं। गणपति और सूर्य को भी, इनके अंदर भी वरदान देने की बहुत क्षमता है। गणेश जी और सूर्य, भविष्य पुराण में तो सूर्य की इतनी महिमा लिखी गई है। तो सूर्य के अंदर वेदांत कह रहा है, सूर्य की उपासना करो, प्रणाम करो। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन आसुव असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्वामृतम गमय। भगवान सूर्य से प्रार्थना की जाती है, लेकिन
सूर्य को स्वतंत्र देवता के रूप में नहीं, सूर्य के अंदर अंतर्यामी रूप में भगवान श्री कृष्ण विराजमान है, क्योंकि उपनिषद कह रहे हैं तस्य भाषा सर्वम इदम विभाति। उन्हीं भगवान श्री कृष्ण से प्रकाश से सूर्य चमक रहा है। गणपति भी ब्रह्म संहिता में साफ लिखा है, भगवान की चौकी पर जाते हैं, अपने सूंड वाले मस्तक से भगवान की चौकी पर प्रणाम करके भगवान से कहते हैं जगत के जीवों के मनोवांछाओं को पूर्ण करने के लिए आप मुझे शक्ति दीजिए। तो वहां से शक्ति लेकर के आते हैं और गणपति वरदान दे सकते हैं। तो गणेश और सूर्य भी उसी प्रकार के होने के कारण ब्रह्म कोटि में उपासित होते हैं। तो 4 हमें मिल गए ब्रह्म कोटि के, शिव, ब्रह्मा, सूर्य और गणेश। दूसरे समस्त देवगण जीव की श्रेणी में है, बाकी इंद्र इत्यादि जो है वो सब जीवों की श्रेणी में आएंगे। सभी देवता कृष्ण के विभिन्न अंश हैं, उनसे डिफरेंट हैं। उनकी स्त्रियां देवियां भी चित्त शक्ति के विभिन्न अंश हैं। चित्त शक्ति जो है जिससे चेतना शक्ति अर्थात चित्त लोग निकलते हैं, चित्त शक्ति का गठन होता है ऊपर, जो भगवान श्री कृष्ण के परिकर हैं। ये सब लोग उनसे डिफरेंट है, यानी गोपियों से डिफरेंट है, राधा जी के परिकर से डिफरेंट है। ब्रह्मा ने भी उन देवियों को कृष्ण के आविर्भाव से पूर्व भी कृष्ण की परितुष्टि के लिए जन्म लेने के लिए आज्ञा दी थी। ब्रह्मा ने देवियों से कहा था कृष्ण का आविर्भाव होने वाला है, कृष्ण संतुष्ट होंगे, जाओ तुम लोग ब्रज में जन्म लो। उनकी आज्ञा अनुसार अपनी रुचि के और जिसकी जैसी साधना रही उस साधना के भेद से उनमें से कुछ ब्रज में और कुछ पुर अर्थात द्वारका में जन्म लेती हैं। ब्रज में जन्मी हुई देवियां ही कृष्ण प्राप्ति की उत्कंठा हेतु नित्य प्रियाओं की प्राण सखियां होती हैं। ये उनकी सखियां बन जाती हैं। तो जितने भी हैं ये धनिष्ठा, कुंदलता, इनके सब और इनकी जो प्राण सखी हैं उनके सब नाम है। विजय प्रभु, उपनिषदों ने तो गोपी जन्म प्राप्त किया था, परंतु कृपया यह बताइए कि क्या वेद की कोई दूसरी अधिष्ठाती देवी भी ब्रज में जन्म ग्रहण करती है? वेद की कोई अधिष्ठाती देवी गायत्री इत्यादि क्या ब्रज में जन्म ग्रहण करती है? तो गोस्वामी ने बोला, पद्म पुराण के सृष्टि खंड में ऐसा लिखा है कि वेद माता गायत्री ने भी गोपी जन्म लेकर श्री कृष्ण का संग प्राप्त किया था। श्री कृष्ण से कहा मैं गायत्री हूँ, मैं स्त्रीलिंग। सारी दुनिया जो अपना कल्याण करना चाहती है मेरा भजन करती है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुः वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री है, स्त्रीलिंग है, 24 गायत्री है। हम मंत्र करते हैं ना, गोपाल मंत्र करते हैं, लेकिन गोपाल गायत्री के बिना गोपाल मंत्र सुरक्षित नहीं है। गुरु मंत्र करते हैं पर गुरु गायत्री भी चाहिए। चैतन्य महाप्रभु का मंत्र जपते हैं तो गायत्री भी साथ में होती है, गायत्री मंत्र की रक्षा करती है। तो वेद माता जो गायत्री है इन्होंने भी जन्म लिया। कृष्ण चतुर्मुख ब्रह्मा से मुझे संतुष्टि नहीं होती, आपका जो सौंदर्य माधुर्य है मेरा मन रह रह के वहां की ओर खिंचा चला आता है। इसलिए तो जो तीनों है, भूलोक के रहने वाले, भुवन लोक के रहने वाले, स्वर्ग लोक के रहने वाले, जिनके आराध्य सूर्य देव है, उनके भी जो वरेण्य है श्री कृष्ण की जो तेज स्वरूपा है श्री राधा जी, हम उनका ध्यान करते हैं, वो हमारे हृदय में भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपने जैसा ही प्रेम उत्पन्न करे। तो वेद माता गायत्री क्या है? राधा जी के अनुगत्य में भजन करने के लिए ही ये गायत्री है। जो स्वयं इन्होंने जन्म लिया ब्रज में, श्री कृष्ण का संग प्राप्त किया था, उसी समय से उन्होंने काम गायत्री का रूप धारण कर लिया है। क्या काम गायत्री अनादि नहीं है? जब आप कह रहे हैं, बोले काम गायत्री निश्चय अनादि है। वे अनादि गायत्री पहले वेद माता गायत्री के रूप में प्रकट हुई थी, बाद में साधन के प्रभाव से तथा अन्य उपनिषदों का सौभाग्य देखकर गोपाल उपनिषद के साथ ब्रज में जन्म ग्रहण किया। काम गायत्री के रूप में नित्य होकर भी वेद माता गायत्री के रूप में नित्य पृथक विराजमान है। अब पुरुषों को
पुरुषों को गायत्री दी जाती है, वेद माता गायत्री, स्त्रियों को नहीं दी जाती। तो स्त्रियां विचलित ना हो, क्योंकि जो काम गायत्री है वही वेद माता गायत्री है। तो उनको एक्स्ट्रा क्यों? क्योंकि इसलिए जो ओम शब्द का उच्चारण होता है वो नाभि से होता है, जो नाभि से है, पराध्वनि जो निकलती है। तो महिलाओं में बहुत समय तक अशुद्ध रहती है महिला मासिक किसी समय में, तो उस समय ओम शब्द का उच्चारण गायत्री के लिए ठीक नहीं है, शुद्ध नहीं होता, इसके लिए माताओं को दी नहीं जाती। परंतु काम गायत्री में सिद्ध करके भगवान ने उस चीज को भी आसान कर दिया, बहुत कुछ आसान कर दिया है। कहते वेदों में स्त्रियों का अधिकार नहीं है, इसी कारण कहा गया, लेकिन वेदों का जो सार है श्रीमद् भागवत, वहां पे हर स्त्री का अधिकार है। इससे कंफ्यूज ना हो, आराम से मजे से भजन करो। विजय कहते हैं उपनिषद आदि सबने ब्रज में जन्म लेकर अपने में गोप कन्या का अभिमान किया था। उपनिषद किस रूप में आए? मैं किसी गोप की बेटी हूँ और कृष्ण मेरे गोप नायक हैं। इस अभिमान से उनको अपना पति वरण किया है। तो उपनिषद चली गोपियां कृष्ण गांधर्व विवाह की रीति से उनके तात्कालिक पति हुए। गांधर्व विवाह पहले ही बता दिया, बिना किसी विधि विधान के, बिना पंडित के सीधा ही प्रेम कर लेना, जैसे कि दुष्यंत और शकुंतला का गांधर्व विवाह है। इस बात को भी समझ गया। परंतु कृष्ण की जो नित्य प्रियाएं हैं वो अनादि काल से ही कृष्ण की संगिनी है। फिर कृष्ण उनके जो उपपति होते हैं, यह संबंध तो बड़ा माया कल्पित होता है। तो कृष्ण की जो नित्य प्रियाएं हैं, राधा जी, चंद्रावली, विशाखा, ललिता, फिर कृष्ण के उपपति कैसे हुए? आप तो बार बार कहते हो कि वो कृष्ण की नित्य प्रियाएं, नित्य उन्हीं के हैं, बाद में तो नहीं आई है, साधन तो नहीं किया है, भजन तो नहीं किया है, उन्हीं के भगवान श्री कृष्ण के वाम अंग से राधा जी हुई, और राधा जी ने अपने अपने भगवान कृष्ण की किस प्रकार से मैं कोटि कोटि रूप में सेवा करूं, तो उन्होंने इतनी सारी सखियों को प्रकट कर दिया जो नित्य प्रिया है। गोस्वामी कहते हैं एक प्रकार से माया कल्पित तो है। संबंध क्या माया कल्पित है? उन्होंने कहा है, परंतु जड़ माया कल्पित नहीं है। जड़ माया कृष्ण लीला का स्पर्श भी नहीं कर सकती। ब्रज लीला प्रपंच के भीतर होने पर भी वह संपूर्ण रूप से जड़ मायातीत है। यद्यपि यह लीला जड़ प्रपंच में हुई है, लेकिन जड़ माया से एकदम परे है। चित्त शक्ति का दूसरा नाम योग माया है। तो यहाँ पे ये काम कौन करती है? योग माया देवी, सब योग माया के द्वारा। तो रास भी कैसे हुआ है? भगवान ने क्या कहा? जगऊ कलम वाम दृशाम मनोहरम, श्रीमद् भागवत रास पंचाध्यायी का प्रारंभ का दूसरा श्लोक। गोपियों को आकर्षित करने के लिए भगवान ने सुंदर ध्वनि बजाई, वाम दृशाम मनोहरम, ऐसी सुंदर ध्वनि बजाई कि सबको लगे कि भगवान मेरा ही नाम लेकर पुकार रहे हैं। ब्रज में भी जाते हैं भगवान तो गायों को पुकारते हैं, और हर गाय समझती है कि भगवान मेरा ही नाम लेकर पुकार रहे हैं। इसी प्रकार से जो अभी साधन कर रहे हैं, जब कभी कभी वंशी की ध्वनि सुनाई पड़े तो समझ जाना चाहिए कि हमारी पुकार वहां पहुंच गई है। हमारा साधन कृष्ण को रास आ रहा है। अब कृष्ण हमारे साथ भी रमण करने के लिए, राधा जी के अनुगत्य में मैं रहूंगी, ललिता जी के में रहूंगी, विशाल का के मैं रहूंगी, तो कृष्ण का रमण मैं देख सकूंगी। योग माया कृष्ण लीला में एक ऐसा व्यापार काम प्रकट करती है कि जड़ माया व्रत दृष्टा कृष्ण लीला को दूसरे रूप में दर्शन करता है। जड़ माया से रहने वाला दृष्टा कृष्ण लीला को कुछ और ही रूप में देखता है। अर्थात कैसे देखता है? वे गोलोक स्थित परोड़ा अभिमान को नित्य प्रियागण के साथ साथ ब्रज में लाकर उसे पृथक सत्य का रूप देती हैं। योग माया क्या करती है? गोलोक में जो स्थित है परोड़ा अभिमान कि मैं किसी की पत्नी हूँ, विवाहिता हूँ, तो ऐसी नित्य प्रियाओं को योग माया क्या करती है? ब्रज में ला देती है और उसको पृथक सत्ता देती है कि तेरा यहाँ गोप कन्या के रूप में जन्म हुआ है। फिर उन सत्तों गोलोक के अभिमान समूह जो अभिमन्यु आदि के रूप में ब्रज में स्थूल मूर्ति अर्थात पतियों के रूप में प्रकटित हैं, के साथ नित्य प्रियाओं का विवाह संपन्न कराती हैं और फिर कृष्ण को उपपति बनाती है।
सर्वज्ञ पुरुष और सर्वज्ञ शक्तियाँ अपने अपने रस के आवेश में उक्त भावों को स्वीकार करती हैं। भगवान श्री कृष्ण सबको जानते हैं और ये उनकी शक्तियाँ ये भी सबको जानती हैं, परंतु रस का आवेश इतना ज्यादा है कि ठीक है, मैं मानती हूँ कि मैं किसी की पत्नी, मैं जानती हूँ कि मैं नहीं हूँ उसकी, मेरे अंदर भाव है, फिर भी आवेश इतना ज्यादा है कि उन भावों को स्वीकार कर लेती है। इसमें रस का उत्कर्ष और स्वेच्छा में की इच्छा शक्ति की परमोत्कर्षता लक्षित होती है। तो क्या चीज दिखाई दे रही है इसमें कि रस कितनी उत्कर्ष सीमा तक पहुंचा है कि ये आवेश में आ गई है, और स्वेच्छामयी की इच्छा शक्ति, और जो भगवान श्री कृष्ण है उनकी इच्छा है कि मैं सा एकाकी ना रमते, उनका अकेले मन नहीं लगता, रमण नहीं करते, राधे राधे हरे हरे, हरे राम वो पूर्ण जब ही होते हैं हे कृष्ण के साथ रमण, राधा जी के साथ रमण करने, राम राम राधा जी के साथ जितनी भी गोपियां उनके साथ रमण करने वाले, हरे हरे राधे राधे, ये उनका भाव है। तो उनकी इच्छा शक्ति की परमोत्कर्षता लक्षित होती है, दिखाई देती है। बैकुंठ और द्वारका में ऐसा उत्कर्ष दिखाई नहीं देता, वहाँ रस का ऐसा माधुर्य नहीं है। प्राण सखियों के नित्य प्रियाओं के साथ सालों के सेम लोक प्राप्त होने पर उनका कृष्ण के प्रति संकुचित पति भाव उदार हो जाता है। जो कृष्ण के प्रति संकुचित था वो यहाँ पर एकदम विशाल हो जाता है और उपपति भाव हो जाता है। यही उनका परम लाभ है। बड़ा ही अपूर्व सिद्धांत है, हृदय शीतल हो गया। अब कृपा कर नित्य प्रियाओं के संबंध में बताइए। यहाँ विराम देंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हाँ हाँ आपने बताया कि अनुराधा बी लाउडर प्लीज। जैसे ये बताया है कि जो शिव और ब्रह्मा जी, इनको भी समझ में आया कि वो प्रधान देवता नहीं है, तो उसके और उनमें मतलब, लेकिन उसके साथ साथ जो गणेश और सूर्य हैं वो भी प्रधान देवता नहीं है। ये अनुराधा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, आई एम सो सॉरी। हरे कृष्ण दीदी। हाँ हरे कृष्ण सुनाई पड़ा। दीदी वो पूछ रही थी कि जो ब्रह्मा जी और शंकर जी हैं, हाँ वो तो प्रधान देवता में आते हैं। हाँ 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 वो प्रधान देवता हैं, और गणपति और सूर्य भी। तो दीदी जब भी हम कभी भी मतलब जैसे इसमें भी अभी पहले लिखा है कि प्रधान देवता है, और वो जो गणेश और सूर्य है भी उसी प्रकार होने के कारण ब्रह्म कोटि में उपासित होते हैं। तो मतलब शिव और ब्रह्मा जी के इक्विवेलेंट है वो, मतलब गणेश जी और शंकर जी, वो गणेश जी और सूर्य जी। जो कुछ सुनाई नहीं आ रहा। शंकर ब्रह्मा उपासित होते हैं, बहुत कट एकदम टूट टूट के समझ में आ रहा है। कोई और सुन के किसी की आवाज तेज हो। ब्रह्मा और शिव क्या है? ब्रह्मा और शिव के बराबर ही है क्या? अच्छा गणेश जी और ये नहीं, उनके बराबर तो नहीं है, लेकिन उनके बराबर ही जैसे नहीं कहे जाएंगे, परंतु साथ में साथ लिया है तो उनके कहीं ना कहीं थोड़े बहुत गुण के साथ, क्योंकि जहाँ पर भगवान के 64 गुण बताए गए वहाँ ब्रह्मा शिव के तो गुण बताए गए, लेकिन सूर्य और गणेश जी के गुण नहीं बताए गए हैं। तो वो कह रहे हैं कि वहां से ये कलाई है दोनों, और सूर्य और गणेश भी विभिन्न अंश ही है, तो वरदान देने में ये सक्षम है सूर्य और ये भी, तो बराबर कह भी सकते हो, इसमें कोई बात नहीं, क्योंकि संग में लाए ना वर्णन, तो कह सकते हैं।
परंतु गणेश जी के द्वारा सृष्टि स्थिति संहार और सूर्य के द्वारा नहीं सुना जाता, जबकि ब्रह्मा और शंकर के द्वारा सुना जाता है पुस्तकों में। तो उनकी शक्तियां उन दोनों से थोड़ी कम हैं। सूर्य के द्वारा सृष्टि स्थिति संहार नहीं होते, ना ही गणेश जी के द्वारा। वरदान देने में ये चारों बराबर हैं। कोई और प्रश्न? हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ हरे कृष्णा दीदी। हाँ सुधा बोलो। दीदी ये जो हम जो मंत्र करते हैं, जी दीदी, हम जो मंत्र करते हैं और हर मंत्र के साथ काम वर्ड यूज होता है, मतलब काम गायत्री या काम भगवान कृष्ण का ही मंत्र करते हैं, तो हम गायत्री को क्या उस मंत्र की माता समझेंगे? या जैसे आपने भी बताया कि मैंने बताया कि रक्षा कर, गायत्री का अर्थ है जो गीयते, जो गायनात इति त्रायते, मानी जानी, जो गान करने से मंत्र की रक्षा करती है, उसको गायत्री कहते हैं। आपने गोपाल मंत्र किया है ना, फिर काम गायत्री बोली, तो मंत्र की रक्षा गायत्री से होती है। ठीक है। हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण दीदी, ये जो सूर्य और ब्रह्मा जी में सूर्य और गणेश जी में भी क्या मतलब ये जो 50 गुण है हम बताते हैं, और वो तो सभी जीवों में, सब में होंगे। उसमें 5 गुण जो एक्स्ट्रा है वो ब्रह्मा और शिव में है, मतलब वो गणेश जी और सूर्य में नहीं होते। वो इसमें वर्णन नहीं आया है, और उनमें सृष्टि स्थिति संहार भी नहीं है। कोई और प्रश्न? विराम? ठीक है, सब लोग भजन करें दृढ़ता पूर्वक। वांछा कल्पतरुवश्य कृपा सिंधु वेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।